हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। जैसा कि आप सबने चक्रवाती तूफान अम्फन के बारे में सुना ही होगा। ये पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप से 190 किलोमीटर की स्पीड से टकराया है। ओके, बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवात के कारण वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश में बहुत नुकसान हुआ है। अम्फन की आई ऑफ स्टॉर्म, जिसे साइक्लोन की आई भी कहते हैं, इसका जो डायमीटर है यही 40 किलोमीटर्स का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयंकर तूफान रहा होगा। ओके, और ये सुंदरबंस डेल्टा से होके बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल का वो जो है दीघा इधर पड़ता है। ओके, और ये जो है ये हटिया यहाँ पे बांग्लादेश का पड़ता है। भारत सरकार के साथ साथ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकारों ने इसके लिए बहुत ही व्यापक तैयारी कर लिया था और इस तरह से इसको मिटिगेट करने में भी बहुत हद तक उन लोगों ने कामयाबी पाई है। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सहित देश की सेना को भी अलर्ट कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं अम्फन के बारे में और समझते हैं कि एक्चुअली साइक्लोन्स होते क्या है और इसकी नेमिंग कैसे होती है। सब कुछ बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव में, जो कि आपके एसएससी वनडे सबको कवर करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो अम्फन है इसके बारे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में डिफाइन किया था और इसके लिए वेस्ट बंगाल और ओडिशा को येलो वार्निंग या साइक्लोन अलर्ट जारी किया था। एक्चुअली जो है आईएमडी जो है अपने अलर्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है येलो वार्निंग, और दूसरा ऑरेंज अलर्ट और तीसरा जो है रेड अलर्ट। देखिए जो येलो वार्निंग या साइक्लोन अलर्ट जो होता है ये 48 घंटे पहले आईएमडी जारी करता है, जैसे कि कोई तूफान या आंधी की दशा में। ओके, ऑरेंज अलर्ट को है जो वो 24 घंटे पहले जारी किया जाता है साइक्लोन वार्निंग के रूप में। और रेड अलर्ट जो है जब साइक्लोन लैंडफॉल कर जाता है तो आईएमडी इसे जारी करता है, जो इसके बारे में पूरी डिटेल देता है कि ये इसका एरिया क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब कुछ देता है। ओके, देखिए जो साइक्लोन अम्पन है ये बेसिकली ऐसा साइक्लोन था जो कि हमारे प्री मानसून, ये फानी के बाद था, प्री मानसून। ओके, और ये साइक्लोन फानी के बाद ऐसा दूसरा प्री मानसून साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी में जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग है। और नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अनुसार ओडिशा के पुरी, बालासोर और कटक में 1891 से लेकर 2002 के बीच में 83 बार ऐसे इधर चक्रवात आए हैं इस टाइप के। और इस साइक्लोन का जो प्रोनाउंस किया जाता है अम्पन, इसको थाईलैंड ने नाम दिया था और बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है अम्पन का वो स्काई होता है, मतलब कि आसमान। ओके, एक्चुअली प्री मानसून साइक्लोन्स जो होते हैं हमारे यहाँ वो हमारे उसका जो प्रभाव है उसका मानसून पे भी पड़ता है और इसी वजह से मानसून देर से आता है। और आईएमडी ने तो इस बार अपने फोरकास्ट में ये भी कह दिया है कि केरल में जो मानसून के पहुंचने की जो डेट है वो 1 जून से बढ़ाकर उसको 5 जून कर दिया है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि बेसिकली साइक्लोन्स होते क्या हैं और ये इनकी वर्किंग कैसे होती है। देखिए साइक्लोन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया था, जिसका मतलब है आपने सांप को कुंडली मारते हुए देखा होगा, तो उसी को साइक्लोस ग्रीक में बोला जाता था, तो वहीं से साइक्लोन लिया गया है। साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ बने गर्म हवाओं की आंधी को कहा जाता है। ओके, ये देखिए ये गर्म हवाओं की आंधी है, तो इसी को बेसिकली साइक्लोन कहा जाता है। दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, जैसे कि जो ये आपका नॉर्थ है और इधर जो साउथ है, इसमें जो साइक्लोन्स होते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नॉर्दर्न में साइक्लोन वो काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न में हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज आता है। एक्चुअली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक निम्न दाब का एक केंद्र होता है और ये बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर है उस वो बढ़ता जाता है, उसको बाहर की तरफ धकेलता है। और सेंटर में लो प्रेशर होने के कारण जो बाहर से हवाएं आती हैं वो तेजी के साथ मतलब बढ़ती हैं नीचे, पर चूंकि यहाँ पे कोरिलेटिव फोर्स नहीं न होने के कारण वहां पे वो पहुंच नहीं पाता है, बल्कि सेंटर से एक निश्चित दूरी पर ये जो हवा है वो ऊपर की साइड उठने लगती है और ये साइक्लोन्स का फॉर्म ले लेती है। और जो साइक्लोन्स का ये जो सेंटर है, ओके, इसी को आई कहते हैं। यहाँ पे जो है एयर प्रेशर बिल्कुल
कूल एंड काम होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको बिल्कुल एयर का जो महसूस नहीं होगा, पर इसी के साथ जैसे ही ये बढ़ेगा तो फिर आपको उड़ा के लेके जा सकता है। ओके, तो देखिए जो वर्ल्ड में है इसको डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है, इंडिया के साइड जितने भी ये साइक्लोन्स आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली देखिए जो हमारे पैसिफिक ओशन में आपके मन में ये होगा कि ये पैसिफिक ओशन से आता कैसे है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, जहाँ पे इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे आइलैंड पाए जाते हैं, तो ये जो श्रृंखला पाई जाती है वो एक वोर्टेक्स की तरह काम करती है। दूसरी ओर इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो इक्वेटर के इतना नजदीक होता है कि सी सरफेस से ज्यादा गर्मी पाता और साइक्लोन को ये जन्म देता, और यहीं से साइक्लोन उठ के बे ऑफ बंगाल की तरफ, मतलब कि उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड के संपर्क में आके बे ऑफ बंगाल तक आते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे भयंकर बारिश करते हैं। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि अरेबियन सी के कंपैरिजन बे ऑफ बंगाल में ही क्यों जाता आता है। तो देखिए यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारा 3 साइड से लैंड मासेस से घिरा हुआ, और ये लैंड मासेस से घिरे होने के कारण इसका जो सी का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए जब इधर से तूफान यहाँ पे बढ़ता है तो बिना कोई अपनी एनर्जी लूज किए हुए यहाँ पे बहुत पावरफुल तरीके से वो बारिश करता है, और इधर अगर मान लीजिए किसी तरह पहुंच भी जाता है तो ये काफी कमजोर हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं आपको कि जो ईस्टर्न कोस्ट में जो होता है, ये देखिए जो ईस्टर्न कोस्ट में है आप देखेंगे कि नॉर्दर्न सरकार्स हैं, वहीं जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो इंडिया के स्टेट्स हैं वहां पे वेस्टर्न घाट है। तो अब चूंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है एक बैरियर की तरह काम करता है, और इसलिए इधर से जो साइक्लोन आते हैं वो काफी बैरियर होने की वजह से स्लो पड़ जाते हैं और ज्यादा डिवास्टेटिंग नहीं होते हैं। वहीं ईस्टर्न साइड्स में ये स्लोप नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफी तबाही होती है और तूफान जो है काफी भयंकर लगता है। ओके, तो अब हम ये जान लेते हैं कि इनको वर्ल्ड में जो है इनकी नेमिंग कैसे होती है, उनको बांटा कैसे जाता है। तो देखिए जो है हमारे यहाँ कैटेगरी, वो 5 कैटेगरी मानी जाती है। मिनिमल कैटेगरी 1 में मिनिमल डैमेज होता है, कैटेगरी 2 में मॉडरेट डैमेज, इसी तरह जो कैटेगरी 5 में होता है वो कैटेस्ट्रॉफिक होता है। तो जो हमारा ये अम्पन है ये कैटेगरी 5 का एक तरह से साइक्लोन है, जिसमें काफी जनधन की हानि होने की पूरी संभावना है। अब देखिए आते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है, साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है। तो देखिए 1900 से इनकी नेमिंग स्टार्ट हो गई थी, और 1953 में मियामी इंटरनेशनल हरिकेन सेंटर जो कि अमेरिका का है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO तूफानों और चक्रवातों का नाम रखता है। जो WMO है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशन को डील करती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। तो 1972 से क्या हुआ कि इन दोनों लोगों ने एक पैनल बनाया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसने ये जो साइक्लोन्स है उसको उसकी नेमिंग ये सब करने में इसने एक व्यापक भूमिका निभाई। और देखिए जो सारे बेसिन्स हैं उसके लिए पूरे वर्ल्ड में 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। देखिए टोटल 5 TCWs हैं जिन और 6 RSMC है, जिसमें कि हमारा IMD भी आता है। IMD हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी या फिर नॉर्थ जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें जो साइक्लोन्स आते हैं उसको डील करता है। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया में 1953 तक जो साइक्लोन्स के नाम है वो करप्ट लीडर्स के नाम पे रखे जाते थे, और अमेरिका में महिलाओं के नाम पे, जैसे कि आपने सुना होगा कैटरीना, इरमा, पर 1979 से मेल्स के नाम पे भी रखा जाने लगा। ओके, इंडियन ओशन में जो नामकरण की व्यवस्था है उसकी पहल 2004 में की गई थी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल थे, और इन देशों के नेमिंग को गवर्न करने के लिए नई दिल्ली में एक RSMC मतलब कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसको जो ऑफिस है वो दिल्ली में है,
ओके, वही गवर्न करता है। और इसमें हाल ही में कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ा गया है ताकि इनकी नेमिंग जो अच्छे तरह से हो सके। तो देखिए 2004 से लेके 2020 तक जो नाम था उसमें वो सारा खत्म हो गया है। सब देशों की तरफ से एक-एक नाम दिया गया था। जो इस कैटेगरी में अम्फन जो है वो सबसे लास्ट नाम था। इसके बाद जो अभी हाल ही में मई में ही शायद हुआ था इसका बैठक, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि सारे देश नाम देंगे। तो ये सारा नाम है। अब जो इस अम्फन के बाद आएगा उसका नाम क्या होगा? निसर्ग होगा। ओके? इंडिया की ओर से जो नाम दिए गए थे उसमें गति, तेज, मरासू, आग, व्योम, झर, प्रभाव, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, ये सब नाम है। ओके, अब आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। तो फिर हैव अ नाइस डे।